नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जहन में जब गलाज़त हो और फिस्तायत पैदा हो चुकी हो, आज़ादी के नाम पर ख़ुद अपने ही धर्म पर ईमान न रखते हों, ऐसी लोगों की मिसालें जो हुकूमत की चापलूसी करते हैं या गद्दी के लिए चापलूसी करते हैं या फिर दुनियावी नामो-नमूद के खातिर दुश्मनान इस्लाम की गोद में बैठकर के ख़ुद इस्लाम को खोखला करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है आजकल की। वजह उसकी ये है कि पहले दिन से जब से इस्लाम इस धरती पर आया है तब से मुनाफिकीन की तादाद इसकी कतार में हमेशा से शामिल रहे हैं, चाहे वो सफ़े अव्वल हो या फिर सफ़े आखिर। और इसको खोखला करने, आपसी मुनाफरत फैलाने, समाजी मुनाफरत फैलाने और आपसी भाईचारगी के अंदर दुश्मनियाँ पैदा करने के लिए भी अहलियान इस्लाम के लिए बैरूनी ताकतों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसके अंदर मौजूद जरासीम ने जो है इसको बहुत ही ज़्यादा खोखला कर दिया है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि एक वीडियो कर्नाटक के एक इलाके से आई हुई है जिसमें एक तबलीगी शख्स एक डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए पहुँचता है, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो उसके लिए दवाइयाँ दे, जो मुमकिन हो सके अच्छी सलाह दे और बीमारी का इलाज करके भेज दे। लेकिन पहली ही सतह पर अगर डॉक्टर ये पूछने लगे कि क्या तुम तबलीग में जाते हो, क्या तुम चिल्ला लगाते हो, तुम किस तरह के सैयद हो, जेब में मिसवाक लेकर के क्यों घूम रहे हो, उसके बजाय अगर चप्पल और जूते जेब में लग कर के आप घूम सकते हैं क्या, आप सैयद होते हुए तबलीगी जमात में जाकर के क्या कर रहे हैं। तबलीगी जमात वाले या जमात में जाने वाले सैयद से गई गुजरे हैं उस ख़ानदान से और न जाने क्या क्या कुछ। एक वीडियो इस वक्त जो है KR नगर में, कर्नाटक के एक इलाका आता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है और लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं। अब ये वीडियो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, इसमें खातून भी है और खातून उसके हाँ में हाँ मिला रही है। जहाँ तक महसूस हो सकता है जो शख्स बीमार है उसकी बीवी हो सकती है, लेकिन इस कदर गलाज़त जहन में भरा हुआ शख्स को और जो इस कदर नफ़रत फैला रहा है उसकी वीडियो वायरल हो रही है। और इस वक्त भारत के आम हालात क्या हैं, मुसलमानों के आम हालात क्या हैं, पूरे भारत में तमाम फ़िरक़े के, तमाम समाज के, मुसलमानों से वाबस्ता तमाम मसालिक और मसलक के, मशरब के लोग जमा हो कर के इस वक्त जो सूरत हाल है, स्कूलों में टीचरों के ज़रिए से जो नफ़रत फैलाई जा रही है और दीगर बहुत सारे शोबों में जिस तरह से मुसलमानों पर अटैक हो रहा है, इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र तमाम मसलकी इख्तिलाफ़ात, तमाम चीज़ें दूर रख करके एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होने की कोशिशें करते हैं, तो फिर हमारे सामने ऐसी वीडियो सामने आ जाते हैं जो नफ़रत का ऐसा बाज़ार गर्म करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और सोशल मीडिया में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला चल निकलता है। और इसकी वजह बनता है सिर्फ एक फितीन शख्स जिसको अपने शोबे से वाबस्तगी से ज़्यादा तबलीगी जमात वालों की दाढ़ी और उनका मिसवाक खलता है। और ये कोई नई बात नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग इस वीडियो को लेकर के अलग अलग तरह की गालियाँ, तनकीद वगैरह कर रहे हैं, मैं उनसे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की तबलीग के लिए शुरुआत की तो ऐसे अफराद की कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ सब्र से काम लिया गया, हिकमत से काम लिया गया और जो है वहाँ पर जो गालियाँ देते थे उन पर फूल निछावर किए गए।
आपसे भी दरख्वास्त है कि इस डॉक्टर के लिए हिदायत की दुआ की जाए। वह सूरत देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये शख्स जो है बहुत ही ख़तरनाक किस्म से जो है मुसलमान भाइयों के दरमियान में नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी साजिश का हिस्सा बना हुआ है। आप थोड़ी सी वीडियो सुन लें, उसके बाद मैं एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखता हूँ। क्या नाम? सैयद आबिद। सैयद आबिद। सैयद अपने सैयद बड़े का कितना खाती? तुम्हें खा दे रही हूँ, तुम्हें ना पूछा नहीं। गाड़ियाँ का खा को नहीं, उससे हड्डा पूरा गड़ी जमात को जाती है। तुम्हें कौन से सैयद है? कौन से जे सैयद तुम्हें? बड़े का गोश्त खाती हूँ। जमात को जा तुम ना कौन सा सैयद तुम्हें? तबलीग जमात कहते हैं। नहीं तुम्हें जमात को जाते होंगे ना, वो सी सुवर जमात हो। तुम्हें जमाता के पीछे तुम्हें जाकर तुम्हारा विखार गिरा सही बात है। सारी दुनिया के अंदर तुम्हें एक सैयद बाकी है तो तुम्हारे जूतियां में उठा लेने होता नहीं। तुम्हें कुत्ते कोलिया के पीछे भागे, तुम्हारे पीछे कौन आता है? सही बात है। हाँ? एक हाथ लेने की छे। सही बात है। तुम्हें ये मिसवा की काड़ी जेब में रख फिर रही है, चप्पल जेब में रख फिरना होता है। ये भी गलतियत काटती नहीं करते। मेरे बेटा था को बड़े भाई के झुब्बे छोटे भाई के हिसारा बिना को गाड़ियां का खला को गाड़ियां का हगा को जान से मार रहे हमारे मुसलमानों को। बड़ा तुम्हें सैयद ना जी, तुमने अलीफ बेते नहीं आता, लेकिन सारी दुनिया से बेहतर तुम्हें जमाता के पीछे जाकर सैयदान को कहीं को बर्बाद कर रही है। बड़ा किचन सेवा में जमात करे। सैयदी जो है से बड़े का सैयदी जो है नहीं, हमारा छोटा छोटा राष्ट्र सैयदी जो है। नहीं तो इन जमात को छोड़ना, नहीं तो इन सैयद के नाम को काटना, दो में से करना। हमारे दादी सास खीर पका खाते थे कचौड़ी। रखो इतने सही ना ये पाँव ऊपर उठा कर रखो। सैयदा एक जमाने के अंदर चुन्ने की खीर खाते थे। खा को दिखाओ। दादी सास खाते थे कथा हमारा। अब चुना का तो डरती है वो। खड़ खड़ खड़। अब कई तो अम्मा याद आ रही है कि अम्मा वाले पुकारो। छोड़ो छोड़ो तुम्हें। अल्लाह अब माँ तुम्हारे हाथों में पा दिया। एक मिनट से लगा दियो घर में। ऐसा लगाना सो भाग्य वाइट। अल्लाह है कि माँ क्या नाम बोलो माँ? थोड़ा सैयद आबिद। यहाँ बाजू में है, 2 मिनट में दे दिए लगो माँ। 3 महीने का कोर्स लिखा है तो इसमें ये सुबह 8 मिनट में आधा ग्लास छाछ में 2 ढक्कन दवा मिक्स करके पीना। 1 बार 15 दिन को 2 1 महीने का और 1 पैकेट 15 बार कर लो। डेली रात को खाने के बाद साथ में मिक्स करके खाना, रहते लेना, साथ में मिक्स करके खाना। 1 पैकेट 15 दिन को 2 1 महीने का तेल लगेगा। डेली रात को लगाना, सुबह गर्म पानी से धो पूरा 1 महीने का। 1 महीने के बाद में हमें दिखा के दवा लेके जाए। ये कहाँ लेना? ये तुमने कैसे लेना करके देखो, लिखा है सो तुम्हें अभी देते हैं ना। आपको अंदर आके इंग्लिश में भी लिखो है। इसमें क्या है अर्थात इसमें इंग्लिश कन्नड़ा 2 भी लिखा है। 1650 है ये 1650। हाँ है दाल लेकर को नहीं होता मुझे।
है कब्बा लो कब्बा लगा एक महीने के बाद ऐसा जमात हो जाती, जमात छोड़ती। नहीं छोड़ा था को हाँ ये भाया मैं के बचपन अब आई तो कुछ चाहिए आई तो कुछ चाहिए अब भी आओ। चली दियो मां हम असली सैयद हम कुछ चीटी के चीटी का और 15 दिन के होने ये मेरी चीटी। 15 दिन के बाद जाके दवा ये लगाना कैसे मालूम चली दियो मां हां चीटी तो मत 15 दिन के लिए तो 15 दिन के बाद जाके दवा लेंगे पैसे मेरे पास पैसा ही कितना स्कैनर ही मतलब तो इसमें कितना कितने देना 1650 दे रहे 800 देखो मैं 850 है 850 दूँ गाड़ी आगे का जो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने आज के वीडियो की तमहीद में कहा कि जो है पहली सफ़ में भी इसके मुनाफिकीन शामिल हैं और सफ़े आखिर में भी। ये क्यों? इस खबर के सुनने के बाद आप ख़ुद इस सिलसिले में सोच लेंगे। राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ से मुंसलिक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच MRM की ख़वातीन के वफ़द ने लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रितु राज अवस्थी से मुलाकात की। इस दौरान वफ़द ने मुजव्वज़ा यकसा सिविल कोड UCC पर अपनी तजावीज़ पेश की, जिसमें बुनियादी तौर पर लड़कियों की शादी की कम अज़ कम उम्र का तयन और तअद्दुद इज़्दिवाज का खातिमा शामिल था। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ख़वातीन विंग की सरबराह शालिनी अली, इन तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म की क़ियादत है और किस तरह की ज़हनी जो है इस वक्त दिवालियापन पैदा होने के बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। बहरकैफ तकरीबन इसमें 20 ख़वातीन शामिल थी, इस तरह की खबर आ रही है। जस्टिस अवस्थी से उनके दफ्तर में मुलाकात हुई और UCC मुतारिफ़ कराने के इक़दाम की हिमायत की, यानी यकसा सिविल कोड को, और एक मेमोरेंडम पेश किया। इसे उससे मुंसलिक करने का मशवरा दिया ताकि तअद्दुद इज़्दिवाज ना हो सके। इजलास के दौरान मंच से निकाहनामे का नमूना भी तलब किया गया जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश किया जा सकता है। मीटिंग में शालिनी अली के साथ ज़ाहिरा बेगम, बबली परवीन, शमा खान, अनवर जहां, प्रोफेसर शादाब तबस्सुम, प्रोफेसर शीरी, डॉक्टर शाहीन जाफरी और प्रोफेसर सोनू भट्टी और दीगर ख़वातीन ने शिरकत की थी। तो नाज़रीन गिरामी, ये खबर आपके अवेयरनेस के लिए भी और किस तरह से जो है इस मजबूत दीवारों में दरारें डालने के लिए आज़ादी के नाम पर जिनका जो है इस्लाम से शायद ही किसी भी किस्म का रिश्ता हो, वो लोग आगे बढ़ते हैं और किस तरह से जो है माहौल ख़राब करते हैं, इसका आप अंदाज़ा लगाएं। बहरकैफ आइए आगे बढ़ते हैं। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिए जाने की खबर आ रही है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीर के रोज़ मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की दरख्वास्त करने वाली एक PIL पर अपना फैसला महफूज कर लिया, जिसके बारे में अर्जी गुजार ने दावा किया था कि कृष्ण जन्मभूमि या भगवान कृष्ण की जाए पैदाइश पर बनाई गई थी। चीफ जस्टिस प्रत्यंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव पर मुश्तमिल एक डिवीजन बेंच ने महक महेश्वरी की तरफ से दायर PIL की समाअत के बाद ये फैसला महफूज कर लिया है और 4 सितंबर तक जो है इसकी सुनवाई भी मुलतवी कर दी गई है। अब देखना है कि इस सिलसिले में क्या फ़ैसला आता है और आप जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल भी है। नाज़रीन गिरामी, पालतू कुत्ते किस कदर जानलेवा होते हैं उसकी एक मिसाल इस वक्त आप लोगों के सामने वीडियो के साथ मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जिस बच्चे को एक बाप के गोद में तड़पते हुए देख रहे हैं, उस बच्चे का नाम शावेज़ है और उसकी उम्र 14 साल है और इसे कुत्ता काट लिया था एक पड़ोसी का, और पड़ोसी के जो है लापरवाही की वजह से वो लड़का जो है अपने वालिद से इस सिलसिले में या अपने घर वालों से कुत्ते के काटने की खबर नहीं दी। ये 1 महीना गुजर गया और ये बीमारी लाइलाज हो गई और फिर देखते ही देखते बच्चे ने जो है अपने बाप के गोद में दम तोड़ गया। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी
ये गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से आ रही खबर है, जहां पर एक पड़ोसी की लापरवाही की वजह से एक 14 साल बच्चा जो है जान से हाथ धो बैठता है और 1 महीना गुजरने के बावजूद अपने वालिदैन से नहीं। इस सिलसिले में खबर और भी बात पता चलती है हम लोगों के लिए, कुत्ते का काटना किस कदर खतरनाक होता है। 1 महीना गुजर जाने के बाद यहां तक कि खबर ये आ रही है कि ये IIMS जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बल्कि जितने भी हॉस्पिटल्स में गए तमाम डॉक्टर ने जो है अनट्रीटेबल कह दिया, डिक्लेयर कर दिया उस डॉक्टर के हॉस्पिटल ने कि अब इस बच्ची का जो फैल चुका है जहर, उसका इलाज नहीं है, नामुमकिन है। इस वजह से इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए और ये जो अपने कुत्तों को पालने का शौक़ रखते हैं उन लोगों को अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना चाहिए। देखिए कि एक कुत्ते के पालने के शौक़ ने एक 14 साल बच्चे शावेज की जान ले ली और जो है बाप रोता रहा। ये वीडियो में हम लोगों ने इसको छुपाया है, बस उसे दीगर तड़पने का मंजर देखा नहीं जाता। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है इंडिया और भारत के दरमियान में जंग छिड़ी हुई है, आप कह सकते हैं तो सब भारतीय, है तो सब इंडियंस, लेकिन नामों को लेकर के जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। दरअसल G20 के आशाइया में यहाँ पर जो है सदर जमहूरिया को दावत दी गई और पहली मर्तबा ये जो इन्विटेशन जाता है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहने के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया। और ये सब इस वजह से हो रहा है, जाहिर सी बात है कि बात बात पर इंडिया का नाम लिए जाने वाले, इंडिया जीतेगा, और न जाने हर एक चीज़ में आप 500 का नोट उठा लीजिए, 1000 का नोट उठा लीजिए, 1000 के नोट तो है नहीं है, 200 तो बैंड हो गए, लेकिन उसमें भी लिखा हुआ होगा कि जो है बैंक से बैंक ऑफ इंडिया न जाने क्या कुछ और रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब ऐसे में अपोजिशन ने एक सियासी हथकंडा इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम मुत्तहिदा महाज का नाम इंडिया रख दिया, तब से चुभने लगा। और अब जो है जब उन्होंने नाम रखा तब से बीजेपी को पता चलने लगा कि इंडिया नाम दिया गया है अंग्रेज़ों का, इस वजह से जो है इंडिया ना कहा जाए और भारत कहा जाए। और इसी को लेकर के कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने क्या बयान जारी किया है, आप खुद सुन लीजिए। सुना मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए, और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता माह 4 अगस्त को दिए गए एक फैसले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि ज़मीनी सतह पर मुनासिब छानबीन और तस्दीक के बगैर वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम ना निकाला जाए। बिलखुसूस मुसलमान इस बात पर तवज्जो दें, आपको इत्तला किए बगैर आपके वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ और वाज़े तौर पर फैसला सुना दिया है कि जिसका नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में शामिल है और उसको बगैर किसी इत्तला के नोटिस जारी किए वोटर का नाम हटा दिया जाता है, तो फिर इंतज़ामिया या उस शोबे से वाबस्ता लोग सुप्रीम कोर्ट की हुक्म की अदूली कर रहे हैं, आप केस दर्ज कर सकते हैं। अदालत ने कहा है कि वोटर लिस्ट से किसी भी नाम को हज़फ करने से पहले कवायद के मुताबिक वोटर को नोटिस भेजना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उन खबरों के बाद दिया है कि मुल्क भर में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम गायब हैं। जिन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब पाए गए हैं उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक अक़लियती और महरूम तबक़ात से है और बिलखुसूस मुसलमानों से। आप जानते हैं इस बात को। ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के जगदीप चोकर ने पीर को दिल्ली में इस बारे में तफसीली जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 और वोटर रजिस्ट्रेशन रूल्स 1960 के तहत किसी भी वोटर का नाम मुनासिब तरीक़ेकार के बगैर वोटर लिस्ट से हज़फ नहीं किया जाना चाहिए।
तमाम मामलात में नाम हटाने से पहले इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इस सिलसिले में एक नोटिस जारी किया जाए और उसे वोटर्स को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे नुक्ते पर जोर दिया है और कोई वोटर इस अमल से महरूम न रहे, तो इससे एक अच्छा फैसला है जो इस वक्त सामने आया है। नाज़रीन ग्रामी, उधर मुल्क में नफरत के माहौल और मुसलमानों को नूह और दीगर मकामात पर इज्तिमाई बदले का निशाना बनाए जाने पर जमीयत उलमाए हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहूम ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान अमन, इत्तेहाद, मोहब्बत और खैर सगाली को फ़रोग़ देने के अज़ाइम से पीछे हट चुका है। मीडिया से बातचीत में मौलाना मदनी ने कहा कि मुल्क में आपसी समझदारी से गलत फहमियों को ख़त्म करने के लिए मोहन भागवत से जो बात हुई थी, आरएसएस उस पर अब कायम नहीं रहा। उन्होंने कहा कि आरएसएस लीडरान के बयान से वाज़ेह है कि वो फ़िरक़ावाराना खैर सगाली नहीं चाहते। जमीयत सदर ने हर हिंदुस्तानी के हिंदू होने के बयान को भी बेमाना बताया। मौलाना ने कहा कि हर हिंदुस्तानी हिंदू नहीं बल्कि हिंदी हिंदुस्तानी है। इस दौरान सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की मुकम्मल हिमायत करते हुए कहा कि मुल्क में नफरत के माहौल के खात्मे के लिए सियासी तब्दीली ज़रूरी है। अगर अपोजिशन पार्टी मुत्तहिद नहीं रहे तो खुद उनका वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह कर्नाटक में फ़िरक़ावाराना ताकतों को हराया गया, इसी तरह कौमी सतह पर भी ज़रूरी है। मौलाना मदनी ने हरियाणा के मेवात में रेहड़ी पटरी और ठेला लगाने वाले 200 मुतासिरीन के लिए 40 लाख रुपए की इमदादी रकम का चेक जारी किया, जिससे मुस्तफ़ीद होने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी हैं। मौलाना मदनी ने इस ताल्लुक से कहा कि हमें बताया गया कि रेहड़ी ठेला 7,000 रुपये में और फ़रोख्त करने के लिए सामान खरीदने में 4 से 5,000 रुपये खर्च होते हैं, लेकिन हमने फैसला किया कि हर मुतासिरा को फ़ीकस 20,000 रुपये दें। बहरकैफ नाज़रीन ग्रामी, इधर स्वीडन में लगातार जो है मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कुरान को नजर आतिश किए जाने के मनहूस तरीन हादिसात में इजाफा होता जा रहा है। स्वीडिश पुलिस ने इतवार के रोज़ 10 से ज़ायद अफराद को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब स्वीडन की जनूबी शहर माल्मो के एक चौक पर एक मुजाहिरा हुआ और कुरान के एक नुस्खे को आग लगा दी गई, जिसके बाद तशद्दुद फूट पड़ा। इस मुजाहिरे का इनेकाद इराक़ी पनाहगुज़ीन सलमान मोमिका ने किया था, जिसने इससे कबल भी कुरान को कई मरतबा नजर आतिश किया और उसकी वजह से मुस्लिम दुनिया में सख्त नाराज़गी पाई जाती है। इतवार के रोज़ कुरान को नजर आतिश करने का वाक़या माल्मो में पेश आया था, जहाँ तारिकीन वतन की एक बड़ी तादाद आबाद है। मकामी मीडिया ने एसवीटी ने बताया कि मुजाहिरे के दौरान तकरीबन 200 अफराद मौजूद थे। पुलिस का मानना है कि जब मुजाहिरे के मुंतजिम ने कुरान का नुस्खा जलाया तो वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया। बाज़ अफराद शदीद गुस्से में थे। उसके बाद पुरतशद्दुद हंगामा शुरू हो गया। तो नाज़रीन ग्रामी, देखिए कि बार बार स्वीडन हुकूमत को इस जानिब तवज्जो दिलाने के बावजूद जो है वहाँ पर जो ये सूरत हाल बनती जा रही है। महसूस ये होता है कि अब स्वीडन को या वहाँ की हुकूमत को खुल्लम खुल्ला आलम इस्लाम की जानिब से जवाब देना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन ग्रामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।